आपको किस तर्ज का लड़का चाहिए, हैंडसम हो या हैंड विद सम हो? अच्छा, अब मैं हैंड विद सम हो। मैस कम्युनिकेशन की डिग्री और फिर होस्टिंग, एंकरिंग महज इत्तेफाक था शोबिज़ में आना या शौक था? लेकिन जब आप किसी कामयाब स्टेप पे चले जाते हैं तो फील होता है कि आज मुझे वो देखता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कामरान हयात। पर्सनालिटी ऑफ द डे में हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान की उन तमाम तर शख्सियात, एंकर पर्सन, होस्ट, सिंगर्स, पाकिस्तान के सियासतदान, उनको आपसे मिलवाएं और दिखाएं उनकी मसरूफियात कैसी चल रही हैं। आज भी पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम, उभरता हुआ नाम, जिन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से अपने कैरियर का आगाज़ किया और बहुत सारी एंकर्स, बहुत सारी होस्ट उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं। मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मेरी वो फैमिली का भी हिस्सा बन चुकी है और बड़ा खूबसूरत नाम इरम सफदर। आज हम उनके घर जा रहे हैं और दिखाएंगे कि वो कैसे बोलती हैं और कैसे उनकी मसरूफियात हैं। मैस कम्युनिकेशन की डिग्री और फिर होस्टिंग, एंकरिंग महज इत्तेफाक था शोबिज़ में आना या शौक था? अगर बात की जाए डिग्री की तो मैंने मैथ्स कॉम इसलिए किया क्योंकि मैं सहाफ़त में आना चाहती थी, जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अब्बू को बड़ा शौक था। तो स्टार्ट में जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन कर ली एक चैनल में, जहां बड़ी अच्छी टीम मुझे मिली। और अयूब खावर साहब का जिक्र करना चाहूँगी, वो मेरे टीचर भी हैं, बड़ा कुछ उनसे सीखा। लेकिन जब मैं घर वापस आती थी ना तो वो मेरे अब्बा कहते थे कि मैथ्स कॉम पढ़ लिया, स्क्रीन पर नज़र नहीं आती। एक कॉन्सेप्ट होता है ना लोगों का, जो मीडिया में काम करते हैं वो स्क्रीन पे आए। तो अगर किसी शादी पे भी चले जाना तो सबने कहना हाँ मुझे पता चला फलां चैनल जाती हैं, स्क्रीन पे कभी नहीं देखा। तो फिर मैंने एक दिन अब्बा से पूछा कि आप क्यों चाहते थे कि मैं मैथ्स कॉम करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी एंकर बनो। फिर उस दिन मैंने रिज़ाइन किया, अगले दिन जाके अपने ऑफिस में रिज़ाइन करके छोड़ दिया। एक साल में स्ट्रगल की, इंटर्नशिप ढूंढी, बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी इस फील्ड में आने के लिए। खैर मुझे इंटर्नशिप मिली, काम करना शुरू किया। ऑन स्क्रीन आई तो डर गई, स्क्रीन को देख के, कैमरे को देख के कि मैं कैसे करूँगी, बोलूँगी कैसे और क्या बोलूँगी ना। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की जो मेरी कज़न भी है, अक्सा। तो मैंने कहा क्या मैं एंकर बन सकती हूँ? उन्होंने कहा आप एंकर हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब? आज मेरा एक ऑडिशन था जहाँ मैं बोल नहीं पाई, मैं चुप थी। उसके बाद मेरी बहन है, बड़ी बहन है, गज़लबाजी आइलैंड में होती हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया, रोना शुरू हो गया कि मैं प्रोडक्शन में तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, मैंने क्यों रिज़ाइन किया? अब वो क्यों चाहते थे कि मैं एंकर बनूँ ना। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, डोंट वरी, बस मेहनत जारी रखो। एक साल के बाद मुझे एक चैनल में इंटर्नशिप मिली। एक साल मैं घर में बैठी रही, सिर्फ प्रैक्टिस करती रही कि मुझे न्यूज़ करनी है, मुझे न्यूज़ करनी। काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर मैं सोचती थी हाँ मुझे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। फिर दो लोग मेरी ज़िंदगी में आते थे, एक अक्सा और एक गज़लबाजी, जो मुझे कहते थे नहीं आप जो करी बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है। तो फिर बस इसी तरह से वो एप्रिसिएशन ने आपको आखिरकार एक कामयाब एंकर बना दिया। हाँ, कामयाब एंकर आप नहीं कह सकते अभी, क्योंकि मेरा स्टार्ट है, मेहनत कर रही हूँ। और इस फील्ड में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो मेहनत बड़ी ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप चले जाएंगे, लोग आपको पहचाना नहीं पहचानेंगे, कुछ टाइम आपका नाम रहेगा, फिर लोग नहीं जानेंगे। आपने तो तकरीबन इस वक्त 70 के करीब से 70 से ज़्यादा शो कर लिए हैं और आप अपने आप को कह रही हैं कि मेरा भी स्टार्ट है। लोग तो 4-5 शो करके अपने आप को वो फूले नहीं समा रहे। क्या ये आप क्या समझती हैं, आप बड़ी इनोसेंट हैं? नहीं, इनोसेंट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप मैं मीडिया में काम करती हूँ, अगर आप मुझे इनोसेंट कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये इनोसेंट भी है और मीडिया में भी काम करी है। 70 से ज़्यादा माशाल्लाह से मेरे शो हो गए हैं
और हर दिन मैं सीख रही होती हूँ और मुझे हर शो में ये लग रहा होता है कि नहीं यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, मुझे बोलना ऐसे चाहिए, मुझे गेस्ट से बात ऐसे करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी मुझे बड़ा टाइम लगेगा एक कामयाब एंकर बनने के लिए और एक अच्छी एंकर बनने के लिए। अक्सर बता रही थी कि आप बड़ी शरारती थी, कौन सी ऐसी शरारत जो आज तक नहीं भूल सकी? शरारती मैं हाँ बिल्कुल थी, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दूसरे बच्चों से ऐसा नहीं थी। अक्सा के साथ बड़ी ज़्यादा दोस्ती थी तो मैं दूसरों के लिए बड़ी शाय थी। अक्सा के साथ मुझे वो होता है ना, आपको एक क्राइम पार्टनर मिल जाता है कि हाँ तू कर ले जो करना है, मैं हूँ। तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ, अगर अक्सा खड़ी हो ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है। और हाँ छोटी छोटी शरारतें हैं, ऐसे मुझे इतना नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी कभी कभी शरारतें करती थी लेकिन ज़्यादा खामोश रहती थी। वालिदैन में से मामा की लाडली थी या बाबा की? अगर लाडली की बात की जाए तो मैं लाडली नहीं हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो मैं इस तरह से जिम्मेदार हूँ कि मुझे मेरे अब्बा से लोग कहते हैं कि आप अपने वालिदैन से सबको प्यार होता है, आपको भी होगा, हम सबको होता है, बड़ी इज्जत देते हैं आप। मैं अपने अब्बू का जब जिक्र करती हूँ तो मुझे लगता है मुझे उनसे इश्क है, और इश्क एक दूसरी चीज़ है, एक दूसरा फेज़ है आपकी लाइफ का। मुझे उनसे इस तरह से इश्क है कि अगर मैं उनका जिक्र करती हूँ ना कि मैं अपने अब्बा के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं नमाज के बाद अगर दुआ करूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मुझे इस तरह से इश्क है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि अभी मैंने कभी उन्हें अपने बारे में सोचते नहीं देखा। और अपनी बेटियों से उन्होंने बहुत प्यार किया क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। मैं छोटी हूँ सबसे, सब मैरिड हैं माशाल्लाह से, खुश हैं अपने घरों में। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक ज़िम्मेदार बेटी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करूँ, लेकिन अक्सर सबसे छोटा ही सबसे ज़्यादा लाडला होता है। हाँ, अब मेरी एक बहन है जिनका नाम एनी है, वो हम सबकी लाडली है क्योंकि वो लाडली बन जाती हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, तो वो लाडली है हमारे यहाँ। मैं अपनी बड़ी बहन की तरह बनने की कोशिश करती हूँ लेकिन बन नहीं पाती, बिकॉज़ मैंने इतनी ब्रेव लेडी नहीं देखी। मैंने उन्हें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते देखा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर आप कहें तो मेरी फ्रेंड्स में बड़ा मशहूर है कि जो गज़लबाजी हैं वो मेरी छोटी अम्मी हैं। मैं हर चीज़ उनसे डिस्कस करती हूँ, मैं पूछती हूँ। आप कहते हैं ना कि लड़कियाँ बहुत रोती हैं, मैं बहुत रोती नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन जब मुझे रोने को दिल करता है ना तो मैं बस एक कॉल कर लेती हूँ उन्हें, और उनसे बात करके मेरी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। स्कूल लाइफ की कौन सी टीचर जो आज भी याद आती है? मैम ताहिरा बड़ी अच्छी टीचर है मेरी, और बड़ा प्यार है मुझे उनसे। मुलाकात नहीं हो पाती मेरी उनसे, लेकिन दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए आज भी। और कौन सी क्लास फेलो जिससे आप मिलना चाहती हैं और आज अभी ढूंढ नहीं पाई? अच्छा, ढूंढ नहीं पाई, ऐसी है, बहुत सी हैं जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे अभी किससे मिलना चाहिए जो मेरा दिल कर रहा है? अच्छा, मुश्किल सवाल है। जब से वैसे मेरी अक्सा से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। आप मेरे पूरे इंटरव्यू में ना अक्सा का नाम बहुत ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे घर में, मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा हमारा एक्चुअली जो मेरी बहन एनी है और हमारी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है, तो मुझे ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई कभी बाहर। तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, मिल लेते हैं। तो उसमें रुमैसा भी है, उसमें सदीका भी है। ये वो लोग हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। लेकिन बाज़ का स्कूल में कुछ ऐसे फेलोज बन जाते हैं जिन्हें उस वक्त में तो इंसान एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, लेकिन जब आप किसी कामयाब स्टेप पे चले जाते हैं तो फील होता है कि आज मुझे वो देखता, आज मुझे वो देखती, तो दिल में एक ख्वाहिश होती है। अच्छा, वो मुझे अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो देखें तो अरूज मेरी एक दोस्त थी, बड़ी अच्छी दोस्त थी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मेरी उनसे क्यों ख़त्म हो गई या उन्होंने क्यों कर दी, कभी उन्होंने बताया नहीं। तो आई रियली वॉन्ट कि मैं उनसे मिलूँ और उनसे पूछूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, माफ़ कर देना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ज़िंदगी में। जी, मेरी बातें ख़त्म नहीं होने वाली क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ जब कोई मेरे बारे में बात करता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, या तो मैं बहुत चुप हो जाती हूँ या मैं बहुत बोलती हूँ। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, क्योंकि मैं अभी मॉर्निंग शो करके आई हूँ, तो मैं चेंज कर रही हूँ। श्योर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। किसी एंकर के सामने बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और
ख़ास करके आप क्योंकि एंकर भी हैं, बहुत थोड़े अरसे में अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी इज़्ज़त से नवाजा। हमारे माशरे में ये भी एक अलमिया है कि वेल एजुकेटेड नहीं होते तो एंकरिंग या होस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, मालूमात नहीं होती तो काफ़ी सारी खामियां वो नज़र आती हैं। आप मुझे पर्सनल एक क्वेश्चन का जवाब देंगी कि ये हम किसी को लगा के या किसी को दिखावे में ये बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये मालूमाती प्रोग्राम है, आप मुझे ये बताएंगी कि हमारे माशरे में ये अलमिया है कि औरतों का इस्तेमाल बहुत करते हैं शोबिज़ में, आप इस पे क्या कहना पसंद करेंगे? अच्छा जी, माजरत के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मीडिया में, हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में ऐसा होता है और कोई किसी को यूज़ नहीं कर सकता, किसी भी खवातीन को, किसी लड़की को, जब तक वो खुद नहीं चाहती। हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जिक्र किया कि लोग आ जाते हैं होंगे, देखिए मेरे में बहुत कमियां हैं, मुझे बहुत सीखना है। जो सीखने का अमल होता है ना, वो रुकना नहीं चाहिए, आपको ना सीखते रहना चाहिए। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बड़ी बेहतरीन होस्ट हो गई हूँ, बड़ी बेहतरीन न्यूज़ एंकर हूँ, ऐसा नहीं होता, आपको सीखते रहना चाहिए। थोड़ा सा मसला हमारे यहाँ ये आता है कि जब आप ऑन स्क्रीन आ जाते हैं ना, आपको 5-10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने आप को ना स्टार समझना शुरू हो जाते हैं। पहली बात कि जो न्यूज़ एंकर या होस्ट होते हैं वो स्टार नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हम जो काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी की राय नहीं देती। मैं भी इसके साथ एग्री करता हूँ। अच्छा ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे आ जाते हैं और उन लोगों को कहते हैं पर्ची, सिफारिश। ठीक है, चल जाती है, काम भी निकल आता है, वो आगे भी आ जाते हैं सॉरी आगे भी आ जाते हैं, लेकिन जो कैमरा है ना वो आपको एक्सपोज कर देता है। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद एक चैनल में आएंगे, 2 चैनल में आएंगे। अगर आप में टैलेंट है तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मीडिया में, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने जिक्र किया अयूब खावर साहब का, मेरे टीचर हैं, मुझे बेटी कहते हैं वो अपनी। मेरी ऐसी टीम मुझे मिली जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने जो सही सीखा वो मैंने अपनी पहली टीम से सीखा। कारी हाशिम बेहतरीन डायरेक्टर हैं, एक निजी चैनल में काम कर रहे हैं, बड़ा कुछ सिखाया। उस टीम में मैंने सीखा टीम वर्क क्या होता है और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, आप सीखते कैसे हैं। मुझे याद है कि जब हम शो कर रहे होते थे तो कितना प्रेशर होता था, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे होते थे। अक्सर मैंने चीज़ें ये देखी हैं लोगों में, जो मसला जहाँ पे आता है कि आप काम कोई कर रहा है, मुझे क्रेडिट मिल जाए, मुझे क्रेडिट मिले। भाई ऐसा नहीं होता, आप काम कर रहे हो, आपको क्रेडिट ज़रूर मिलेगा। बेशक ये बंदा या बंदी आपको नहीं दे, अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। बिल्कुल। थोड़ा टाइम लग जाता है कुछ लोगों को नाम बनाने में, लेकिन जो थोड़ी देर से बनाते हैं उनका नाम रह जाता है। मुझे ये बताएं, जब कभी घर में फरागत हो जी तो क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे अम्मी अब्बा के साथ बैठना बड़ा पसंद है, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो अक्सा हमारी तरफ या मैं अक्सा की तरफ होती हूँ, एनी, और हम बातें करते हैं। और अपने गेम्स कौन सी पसंद है? अच्छा गेम्स, मुझे टाइम नहीं मिलता, जो कि एक बहुत बुरी बात है। मुझे गेम्स भी खेलनी चाहिए आउटडोर, घर में बैठ के फोन पर मोबाइल वाली नहीं, तो कम खेलती हूँ। हाँ, वॉक पे चली जाती हूँ, वॉक करना पसंद है, क्योंकि वॉक करते हुए काफ़ी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए मुझे वॉक करना पसंद है। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं ऑनलाइन गेम्स खेलना, अपने वक्त को स्पेंड करते हैं। आप इस सोशल मीडिया से दूर क्यों हैं? अरे आपको बेहतर पता है कि मैं अपना जो ऑफिशियल पेज है वो भी कुछ दिन पहले बनाया है, मेरे कहने पर भी नहीं, आपके कहने पे बनाया, जो कि मुझे भी सही से यूज़ भी नहीं करना आ रहा। और बहुत शुक्रिया नुमान, आप वो मेरा पेज देख रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं उसे। मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव हूँ। हाँ, टिकटॉक यूज़ नहीं करती हूँ, कोई अकाउंट नहीं है टिकटॉक पे, और सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं। क्या आप समझती हैं कि सोशल मीडिया आपकी ज़रूरत नहीं है? बहुत सारे लोग नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने पेज बना भी लिया आपके कहने पे। मुझे लगता है कि आपको एक हद तक टाइम देना चाहिए सोशल मीडिया पे। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आप फेसबुक पे अभी मेरा अकाउंट बना है माशाल्लाह से, कुछ 10 साल के बाद अगर मैंने बना ही लिया है, इरम सफदर ऑफिशियल के नाम से, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो अभी तक मैं वो यूज़ नहीं करी, आपको बेहतर पता है उसका, आप मुझे बता रहे होते हैं ऐसे करें ऐसे करें, तो
सोशल मीडिया ठीक है यूज़ करना चाहिए, एक हद तक करना चाहिए, लेकिन सवार मत कर लीजिए। जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो कभी आपके फैंस नहीं होते। बिल्कुल ये बात ठीक है, clear कर बिल्कुल लीजिए। ठीक है। कभी भी फॉलोअर्स को अपना फ़ैन मत समझिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बता रहे होते हैं मेरे फला इतने लाख वो है। अच्छी बात है अगर आपके हैं, अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन मुतमईन रहिए ज़िंदगी से, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जो स्टार्स हैं बड़े टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुश भी हूँ उनसे, लेकिन एक चीज़ श्योर कर लीजिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, मुतमईन हैं? बहुत सारे लोग प्रोग्राम करने के बाद अपने गेस्ट से पूछते हैं कैसा लगा, आप क्यों नहीं करती? अच्छा, मैं क्यों नहीं कहती? अच्छा सवाल है, मैंने आपसे नहीं पूछा था। नहीं। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ, आपको मेरा शो कैसा लगा था? उसमें कमेंट्स लेते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि वो मेरे फेस पे कह देंगे, मेरे मुंह पे कह देंगे हाँ बहुत अच्छा था। उनकी खुशी बता देती है कि उन्हें मेरा शो कैसा लगा, तो वो काफ़ी होता है मेरे लिए लेकिन पूछना। और बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि शो देखती हूँ, चीज़ें नोट करती हूँ, क्या गलत बोला, फंबल ज़्यादा क्यों हो गया, पोज कहाँ लेना चाहिए था, खुद से सीख रही होती हूँ। तो अभी मुझे बड़े सीखने की ज़रूरत है, और सीखना बड़ा ज़रूरी है, सीखने का अमल ख़त्म नहीं होना चाहिए। लाइफ में किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं? कमी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिसका जिक्र इंसान करना भी चाह रहा हो तो नहीं कर पाता। अच्छा मैं थोड़ा फील करती हूँ, अपनी नानी नाना को बड़ा मिस करती हूँ, वो हमें नहीं है अब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में घर दे। दादी दादा तो मैं बहुत छोटी थी, दादा की डेथ हो गई, दादों की डेथ थोड़ा अर्सा पहले हुई, और अल्लाह ने बड़ा मौका दिया, जब आखिरी वक्त में थी वो हमारे घर में थी, तो मुझे थोड़ा मौका मिल गया उनकी खिदमत करने का। उतना नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया तो वो के लिए। मैं अपनी नानों को बड़ा मिस करती हूँ, कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई है, तो आई मिस रियली। शोबिज़ में अक्सर रात को जागना, दिन को सोना, ये कल्चर का हिस्सा है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक करती हैं? डिपेंड करता है। देखिए पहले मेरी नाइट शिफ्ट थी, जब मैं न्यूज़ कर रही थी तो मुझे रात को जागना पड़ता था क्योंकि मुझे काम करना होता था, तो घर जाके मैं सो जाती थी, फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक सोती थी, ज़ोहर का वक्त हो जाता था, मैं उठ जाती थी, और मेरी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जल्दी सो जाती हूँ, अगर कोई काम कर रही हूँ अपने काम की वजह से जाग रही होती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़ोन यूज़ करने की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से मैं जाग रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जल्दी सो जाती हूँ, और तो कुछ इसलिए भी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठना होता है अपने मॉर्निंग शो के लिए, और संडे वाले दिन माशाल्लाह से पता नहीं नींद को कैसे पता चल जाता है कि मेरी छुट्टी है, मुझे खुद ही मैं उठ जाती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, आपके अकेले के साथ ऐसा नहीं? अच्छा ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है? पता नहीं कैसे आँख खुल जाती है ना संडे वाले दिन आपकी। इन फ्यूचर शादी का क्या प्लान है? जी शादी का अभी कोई प्लान नहीं है, सबकी शादियां हो चुकी हैं, सब माशाल्लाह खुश हैं अपने अपने घरों में, और जो अगर मेरी शादी की बात की जाए तो अब वो डिसाइड करेंगे मेरी शादी के बारे में, उन्होंने मेरी शादी कब करनी है। आप अक्सर हर इंसान का एक इमेज होता है, आपको किस तर्ज का लड़का चाहिए, हैंडसम हो या हैंड विद सम हो? अच्छा अब मैं हैंड विद सम हो, अच्छा मैंने कभी अभी तक ये सोचा नहीं, जब से मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया है, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे हैंडसम का तो नहीं पता, दिमाग रखने वाला हो एटलीस्ट, उसके पास दिमाग हो, बात कर। जो हैंड विद सम रखता है दिमाग तो उसके पास भी होता है। दिमाग आप किसको कहते हैं? मैं इसको कहती हूँ कि उसके पास नॉलेज हो, बात करने का पता हो, और बस ऐसा। और बाकी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए पसंद है। ना भी हो तो चल जाएगा। केयरिंग देखिए डिपेंड करता है, हर इंसान केयरिंग होता है अपने रिश्ते के साथ। अगर आप कोई कहे ना कि कोई इंसान केयरिंग नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी वाइफ के साथ नहीं है तो अपनी माँ के साथ तो केयरिंग है ना, तो इट्स मीन वो केयरिंग है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई केयरिंग नहीं होता या केयर करने वाला नहीं होता। आपका इमेज क्या है? बड़ी सारी फैमिली में जाना है या छोटी सी फैमिली हो? कामरान जी अगर सच पूछे ना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और हाँ जब शादी होगी तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ रहना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरी भाभियाँ मेरे साथ रहती हैं, तो मुझे लगता है मैं फैमिली के साथ रहूँगी। लाइफ में एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे जब हमारे आर्टिस्ट, एंकर्स, होस्ट, मॉडल्स जी वो बड़ा कुछ बताते हैं हमें, फ़ैन फॉलोअर्स की तरफ से ऐसे प्रपोज किया गया। एक लड़की ने मुझे बताया कि मुझे खून के साथ ख़त लिख के भेजा। तो क्या आपको भी कोई ऐसा अजीबोगरीब वाक़या अभी तक सामने आया?
नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ कि हाँ किसी ने खून का ख़त लिख दिया। प्लीज़ लिखिएगा भी बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसको संभाल के रखिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आप बड़ा अच्छा होस्ट कर रही हैं, या बड़ा अच्छा बोल रही हैं, या आप अच्छी लग रही हैं। तो आपको पता है तारीफ़ हर किसी को सुनना पसंद है, सिर्फ ख़वातीन को नहीं, मर्द हज़रात को भी अच्छा लगता है ख़वातीन अगर उनकी तारीफ़ करें। तो इस तरह से होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग मुझे वो फेसबुक पे, वो इंस्टाग्राम पे वो कह देते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये तो वो, ये उनका प्यार है, बस इस बारे में मैं यही कहूँगी। अच्छा, आपके कौन से कज़न्स, कौन से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको आप नेचर वाइज बहुत अच्छा समझती हैं? अच्छा, मेरी सारी कज़न बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह से, बड़ा प्यार करने वाली। मुलाकात कम होती है उनसे, दादियाल साइड वाली, लेकिन जब मुलाकात होती है बड़ी अच्छी सी होती है। हालांकि बेटियां हैं, ईशा निशा वगैरह, उनसे बड़ा प्यार है जी, अच्छी बच्चियां हैं, बड़ा छोटी हैं बहुत ज़्यादा वो। लेकिन अगर बात करूँ, जुनैरा है मेरी कज़न, सुमेरा है, इरा, मेरी सब बड़ी प्यारी, लेकिन जो जुनैरा मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं उनको ऐसे ही समझती हूँ जैसे गज़लबाजी हैं, क्योंकि वो बड़ा प्यार करती है, बड़ी केयर करती हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं और बड़ा अप्रिशिएट करती है। जब आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू होती है ना, तो आप ग्रूम करते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। तो जुनैरा मेरी बेहतरीन कज़न है, दोस्त है, बहन है। और जो चीज़ें हम अक्सर ऐसा होता है ना कि आप अपनी कज़न से चीज़ें डिस्कस नहीं करते, आपको लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है, पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो बड़ा प्यार करती है ना, हमेशा बच्चों की तरह सब जा रही होती है। हालांकि इतनी बड़ी नहीं है मुझसे, उनकी शादी हो गई है, तो इसलिए कह रही हूँ, वो बड़ा प्यार करती हैं। वो बहुत प्यार करती है। उनकी बेटी हरम बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ा प्यार है उसे, वो मुझे लाला कहती हैं। तो ऐसी कज़न्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में। तो क्योंकि वो मुझे अप्रिशिएट बड़ा करती हैं, मुझे बताती हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप बड़ा अच्छा कर रही हैं, डिसहार्ड नहीं होना, बड़ा मोटिवेट करती हैं। तो ज़ैनी, थैंक यू सो मच, आप बड़ा प्यार करती हैं, बड़ा शुक्रिया आपका, और आप बड़ा मोटिवेट करती हैं। इतनी सख्त मसरूफियत में घर को प्रॉपर टाइम दे पाती हैं, या आपको फील होता है कि मैं घर के लिए बहुत थोड़ा वक्त दे रही हूँ? अच्छा कामरान जी, सही बताऊँ तो कोशिश करती हूँ पूरा टाइम दूँ। जब छुट्टी हो तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, क्योंकि सर्कल जो है वो घर वाले ही है, जो फ्रेंड सर्कल में भी हैं। और मैं कोशिश करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरी अम्मी बड़ी प्यारी अम्मी, सबकी माएँ बड़ी प्यारी होती हैं। मेरी अम्मी की खासियत ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा, मैंने किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा। उन्होंने जो मेरी तरबियत दी, मुझे बड़ा प्यार, जब वो मिलती हैं और प्यार करती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर उनकी गोद में सर रख के लेटती हूँ। पहले मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करती थी अपना प्यार, तो मुझे होता था कि अम्मी को पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनको भी पता है उनसे मैं प्यार करती हूँ। अब उनसे मेरी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, हम डिस्कस बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, घर के हालात, मामलात, हर चीज़, इन चीज़ों को हम बड़ा डिस्कस करते हैं। अबू राय भी लेते हैं, मान भी लेते हैं कभी कभी बात, ज़्यादातर बात मान लेते हैं, लेकिन उनका बड़ा शुक्रिया, वो ट्रस्ट करते हैं मेरे पे। अम्मी बड़ी सेंसिटिव हैं, बड़ा प्यार करती हैं, और मुझे बड़ा प्यार है उनसे, क्योंकि हम बहन भाई बड़ा प्यार करते हैं उनसे। मैंने उन्हें देखा है अपनी लाइफ में, बड़ी स्ट्रगल की है उन्होंने हमारे लिए। मैंने पहली एक लड़की देखी है जो अपने वालिदैन का जिक्र करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ। इवन आप कह सकते हैं मैं बड़ा इश्क करती हूँ अपने माँ बाप से। अपने आने वाले जो नए लोग शोबिज़ में, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने आंसू साफ कर लूँ, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। वालिदैन का प्यार होता भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्यार करती हूँ, सब अपने वालिदैन से बड़ा प्यार करते हैं। मैं नहीं रोना चाह रही थी, लेकिन मैंने पहली लड़की देखी है जो अपने वालिदैन का जिक्र करती है और वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मेरे पास मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, एक छोटी सी, क्योंकि हमारे यहाँ एक नया कल्चर चल पड़ा है ओल्ड एज होम का। हाँ जी, वालिदैन को बच्चे छोड़ रहे हैं, आप इस पर क्या कमेंट्स करें? देखिए, जो बच्चे छोड़ रहे हैं ना कहीं उसमें आपके वालिदैन का बड़ा किरदार है। बच्चे वही करते हैं जो अपने घरों में सीखते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने सास ससुर, दादी दादा, बच्चों के नानी नाना के साथ ऐसा बिहेव किया होता है, कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ से अडॉप्ट करते हैं ज़्यादातर। बाकी जो बच्चे ऐसा करते हैं, मैं बड़े अफसोस से कहती हूँ कि पता नहीं
वो जिंदा कैसे हैं? क्या उन्हें कभी ये फील नहीं हुआ जिस माँ ने आपको पैदा किया, आज आप उन्हें ही अपने घर से निकाल रहे हैं? आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला बड़ा इंसाफ करने वाला है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके साथ इसी दुनिया में ऐसा होता है। ये आप लिख लीजिए कहीं मेरी बात, जो ऐसा करता है उनके साथ इसी दुनिया में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला कि हाँ ठीक है अगले जहान इनको देख लेंगे, वो तो देखेंगे, लेकिन इस दुनिया में भी उसका बदला ज़रूर मिलता है। बाकी ये है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। जब बच्चा बड़ा छोटा होता है ना, तो कोशिश कीजिए उनसे हर बात करें और वो भी आपको आके हर बात बताए। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करते, उनकी इतनी दोस्तियाँ नहीं हो पाती। आजकल के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो आपकी आया आपको संभाल रही है आपके बच्चे को, तो किस तरह से आपका बच्चा आपके साथ अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती। और कुछ जो बाकी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है, जो उन्हें मिस कर रहे होते हैं, उन्हें मैं बेहिस कहूँगी, शायद मैं उन्हें इंसान भी नहीं कहूँगी जो ऐसा करते हैं। खुदा ना करे किसी माँ बाप के साथ ऐसा हो। और क्योंकि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, कभी किसी पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा ना करे कभी भी। आखिर पे मुझे ये बताएं, जो नए आने वाले शोबिज़ में अफराद हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो मीडिया में आना चाहते हैं वो ज़रूर आइए, मेहनत कीजिए और ये मत सोच के आइए कि एक ही दिन में आपको तरक्की मिल जाएगी और आप फेमस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मीडिया फील्ड बुरी नहीं है। देखिए, आप कहीं भी काम करते हैं ना, तो आप अपना इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं, माहौल खुद बनाते हैं। कामरान जी आपको ज़्यादा बेहतर से पता है, हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूर आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, मेरा ये जो प्रोग्राम है, आई होप कि मेरी लाइफ का ये सबसे खूबसूरत प्रोग्राम होगा। आपका ये जो आज का एक दिन था वो बहुत कीमती था मेरे साथ। मैं आपका बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दूं और आपने मुझे सुना, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। मैं अपनी फैमिली के बारे में बड़ी कम बात करती हूँ स्क्रीन पे, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का और आपने सुना मुझे और बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया आपने। और बाकी मैं सब थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी फैमिली का, अम्मी अब्बा का, बहन भाइयों का, अपने टीचर का, अयूब खावर साहब का, कारी हाशिम का, फरियाल का। ये बड़े अच्छे लोग थे मेरे साथ, पूरी टीम का। और इसके अलावा रुमैसा है, सदीका है, ये वो लोग हैं जो मेरे बड़े दिल के करीब है। अक्सा हाशमी का, क्योंकि मुझे अक्सा की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया है। और अपनी बड़ी बहन का, गज़ल बाजी, थैंक यू सो मच। आपने जितना मुझे मोटिवेट किया और आज मैं जो कर रही हूँ आपकी वजह से कर रही हूँ। एनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे बहन भाई सब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी नाज़रीन, आज का दिन हमने किरण सफदर के साथ गुजारा, उसकी मसरूफियात दिखाई, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी डिस्कस किया और उनके बहुत सारे कीमती मैसेजेस भी लिए। वाकई सच में एक बात आज सीखने को मिली कि वालिदैन का प्यार, वालिदैन की मोहब्बत, उनसे बड़ा ना कोई किरदार है, ना उनसे बड़ी कोई मोहब्बत है। इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ, एक नई प्लेस पे आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।